हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपांग वाइब्स पे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मतलब एक बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जो कि रिकर्सन के नाम से जाना जाता है। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज़ करके। तो अब देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो जिसके साथ भी आप फेमिलियर हैं। तो रिकर्सन एक्चुअली होता क्या है? रिकर्सन जैसे इसका नाम ही है रिकर्सन, ये एक प्रोसेस है जो रिकर्सिवली कॉल होती है। मतलब एक सेट ऑफ ब्लॉक है जो बार बार रिपीटेडली कॉल होता रहता है और इसको यूज़ करने की नीड कब पड़ती है वो भी मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा, प्रैक्टिकल सिनेरियो बताऊंगा कि हमको कब रिकर्सन यूज़ करना पड़ता है बेस्ट अप्रोच के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि रिकर्सन की सिचुएशन कौन सी होती है। जैसा आप देख पा रहे हो, मैंने ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जिसमें 2 फाइल है। इस HTML फाइल में मैंने इतनी सी बॉडी है और एक सपोर्टिंग हमारी JS फाइल है। उस JS फाइल को मैंने ऐड कर रखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले रखा है काउंटर, और ये हमारा बॉडी ऑन लोड पे हमने कॉल कर रखा है सेल्फ ट्रिगर। आप चाहे डॉक्यूमेंट रेडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जैसे ही पेज हमारा लोड होगा ये वाला मेथड कॉल होगा। इस मेथड पे के अंदर मैंने माई फंक्शन एक फंक्शन बना रखा है जिसपे बस मैंने एक लाइन कंसोल कर रखी है और इसको भी हटाते हैं मिस्टेक करेगा। ठीक है, बस इतना सा काम है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आप देखिए कॉल्ड 1 टाइम हुआ। क्या एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया, उसके बाद ये वाली लाइन कॉल भी, और इस काउंटर की वेरिएबल इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अब एक्चुअली रिकर्सन होता क्या है? रिकर्सन अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो क्या होगा कि सपोज करो इस फंक्शन के अंदर मैं इसी फंक्शन को बार बार कॉल करता हूँ, तो ये कौन सी सिचुएशन होगी? ये रिकर्सन की सिचुएशन होती है कि हमने इस फंक्शन को एक बार कॉल किया, फिर हमारा कंपाइलर यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे देखा कि दोबारा सेल्फ को ही कॉल करना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का स्टैक है ना वो बढ़ता रहता है। मैं आपको एक बार इसको डिबग करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं और ये देखिए मैंने इसको किया रिफ्रेश किया, हमारा कॉल यहाँ से आया, यहाँ से माई फंक्शन पे आया। माई फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होना था जब ये ब्लॉक खत्म होता है, राइट? तो उससे पहले ही हमारी दूसरी कॉल चली गई, यानी अभी जो मेरा फर्स्ट कॉल आई थी वो कंक्लूड नहीं हुई है, वो अभी भी ऑन द फ्लाई है। मतलब मेरा जो बेस फंक्शन है ना वो अभी भी वेट कर रहा है कि जो मेरी फर्स्ट कॉल थी उसका रेस्पॉन्स आएगा, लेकिन रेस्पॉन्स आने से पहले ही मेरा ये फंक्शन दोबारा कॉल हो गया, फिर से आया। अब मेरा सेकंड फंक्शन भी क्यू में लग गया, उसका भी रेस्पॉन्स नहीं आया। तो मतलब ये मेरी क्यू बढ़ती जा रही है, स्टैक बढ़ता जा रहा है मेरा। आप यहाँ पे देखो स्टैक, ये स्टैक बढ़ता जा रहा है। जितनी बार मैं यहाँ पे आऊँगा मेरा नंबर ऑफ स्टैक बढ़ता रहेगा। अब ये स्टैक कितना हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के बेसिस पे कि भाई मशीन टू मशीन वेरी करता है। आपकी क्या मैक मशीन है, विंडो मशीन है, या कॉन्फ़िगरेशन क्या है, CPU कितना स्मार्ट है आपका। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता रहूँगा तो जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये वहाँ तक जाएगा। कंसोल पे देखिए, वहाँ पे जाएगा, और उसके बाद अल्टीमेटली जब ये सिस्टम डायग्नोस कर लेगा कि इनफाइनाइट है, स्टैक ट्रेस हमारा पूरा ओवरफ्लो हो चुका है, तब ये एक इन्फॉर्मेशन मैसेज देगा कि भाई तुम्हारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो चुका है। अब इसको वो डेलिबरेटली टर्मिनेट कर देगा। देखिए स्टैक साइज हमारा फुल हो गया, यानी मैं जितनी भी बार इस प्रोग्राम को चलाऊंगा ना ये 8985 टाइम तक चलेगा। और अगर मुझे इसको इनफाइनाइट लूप से स्टॉप करना है तो एज पर माई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक चेक लगाऊंगा भाई इफ काउंटर की वैल्यू इससे छोटी है तभी ये फंक्शन कॉल हो, और जहाँ यहाँ तक पहुँचेगा मेरा फंक्शन कॉल बंद हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, मेरे लॉग्स इतने ही आएंगे 8984 तक, बट ये एरर नहीं आएगी। ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्टैक आपको जब मैं डिबग कर रहा था तब आप देख पा रहे थे, अभी वो सिंक्रोनसली इसने पूरा ब्राउजर बिजी कर रखा है, तो अभी आप देख नहीं पा रहे स्टैक क्या। अब आप देखिए 8984 तक एग्जीक्यूट हुआ, बंद हो गया, लेकिन वो एरर मैसेज नहीं आया। तो हो क्या रहा है, बार बार ये मेथड यहाँ पे आ रहा है, और क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, क्योंकि ये एंडलेस प्रोसेस हो गई थी।
एक फंक्शन खुद को कॉल करता रहता है। तो एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पे एक डमी सा कोड लिया ना, ये जस्ट मैंने आपको ब्रीफ किया कि रिकर्शन होता क्या है। जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्शन। और ये एक कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट में अप्लाई होता है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको यूज़ करते हैं। अब वैसे एक और एग्जांपल है, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, वो भी रिकर्सन का ही। 0x is less than 10 x plus plus। यहाँ पे हमने x को प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मैंने रिफ्रेश किया, हुआ क्या है, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, आपको लग रहा होगा आइट्रेशन कम है। अब देखिए पूरी आइट्रेशन हो क्या रहा है, ये भी रिकर्सिवली ही कॉल हो रहा है ये वाला ब्लॉक। बस यहाँ पे क्या है, जैसे हमने ऊपर कंडीशन दे रखी थी ना, यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखी है ऑलरेडी। फॉर लूप भी रिकर्सिव फंक्शन की अप्रोच के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। तो ये होता है रिकर्सिव फंक्शन, मतलब जब एक पर्टिकुलर ब्लॉक न्यूमरसली कॉल होता रहता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव प्रोसेस। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा? प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जहाँ पे आपको ये यूज़ करना ही होगा एज अ बेस्ट अप्रोच, कि सपोज करो मैं आपको कहता हूँ कि हमारा एक पोर्टल है जिसमें मेन्यू है बहुत सारे। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे क्या है, देखिए आप, मेन्यू हमारा ये मेन्यू है, इसका कोई सब मेन्यू है, राइट, इसका कोई सब मेन्यू नहीं। ये एक मेन्यू है जिसमें 2 लेवल मेन्यू यहाँ पे आ रहे हैं। इन मेन्यूज के भी अपने अपने मेन्यू हैं, यानी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। और ये लेवल कितना भी हो सकता है, ये तो मतलब इन्होंने अपना लिमिटेशन सेट कर रखा है, अदरवाइज ये मतलब इसका एंड क्या है कोई डिसाइड नहीं कर सकता इसका एंड क्या है, राइट। सेम चीज़ अगर हम जाएँ अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं टॉप से बॉटम तक। अब मतलब टॉप एक्स बंदे को रिपोर्ट करने वाले हैं वाई को रिपोर्ट करने वाले हैं एबीसी को रिपोर्ट करने वाले हैं। तो ये जो हायरार्की है ना, ये किस लेवल तक जाती है ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई सीईओ को कितने बंदे रिपोर्ट करेंगे। इनडायरेक्टली आप देखोगे तो हायरार्किली सारे के सारे बंदे सीईओ को ही रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो टॉप ऑफ द ट्री है। अब अगर आपको इसका एक पैटर्न निकालना है कि भाई मुझे ये देखना है कि हायरार्की वाइज डिस्प्ले करना है मुझे कि भाई सीईओ को डायरेक्टली कौन रिपोर्ट कर रहे हैं और जो सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हैं उनको डायरेक्टली कौन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर हमारे पास है, हमारे पास डेटा है, यानी अगर हम पे ऐसा कोई जेसन हमको एपीआई रेस्पॉन्स करती है और हमको ये अचीव करना है कि भाई हमें 0 लेवल से स्टार्ट करके n लेवल तक जाना है और n किस लेवल तक है, कितना डीप है, वो हमको नहीं पता है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिकर्सिव फंक्शन। मैंने एक सैंपल ना प्रिपेयर कर रखा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला, पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझिए एक बार। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि भाई ये एक एम्प्लॉय है, हायरार्की। सबसे टॉप लेवल पे मैंने बनाया है सीईओ सबसे टॉप लेवल पे है और उसके अंदर है रिपोर्टीज, ठीक है। अब आप इसको समझिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सीईओ को डायरेक्टली 2 डेजिग्नेशन के बंदे रिपोर्ट कर रहे हैं, एक तो वीपी सेल्स वाले, एक वीपी मार्केटिंग वाले, ठीक है। अब वीपी सेल्स को कौन रिपोर्ट कर रहा है? वीपी सेल्स को रिपोर्ट कर रहे हैं 2 बंदे, सेल्स मैनेजर 1, इसको 1 कर देता हूँ, सेल्स मैनेजर 2। सेल्स मैनेजर 1 को कौन बंदा रिपोर्ट कर रहा है? सेल्स एग्जीक्यूटिव 1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव 2। सेम चीज हम यहाँ पे कर देते हैं 3 और 4। अब यहाँ पे ये हमने एंड कर दिया, लेकिन ये इसका मतलब ये कोई डेफिनेट लूप हमारा एंड हुआ नहीं। ये तो मैंने एक एग्जांपल इतना ही बनाया। मे बी यहाँ पे कोई और बंदा होता जो इसको भी रिपोर्ट कर रहा है, राइट, जो इसको भी रिपोर्ट कर रहा है।
यहाँ पे कर दिया एसोसिएट। ये बंदा इसको भी रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए सेल्स मैनेजर 2 को केवल एक बंदा को 2 बंदे रिपोर्ट कर रहे हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव 3 एंड 4। 3 को कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, 4 को रिपोर्ट कर रहा है। अब ऐसे ही अगर आप वीपी मार्केटिंग वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे भी वीपी मार्केटिंग को मार्केटिंग मैनेजर 1, मार्केटिंग मैनेजर 2 रिपोर्ट कर रहे हैं। और लेट से हम मार्केटिंग मैनेजर 1 को कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे इसको केवल एक बंदा रिपोर्ट कर रहा है, 1, ठीक है। अब ये हायरार्की हम डिफाइन नहीं कर सकते। कल कोई नया ज्वाइनी है, वो इसके अंडर आएगा या इसके अंडर आएगा, वी नेवर नो कि वो किसके अंदर आएगा। तो मतलब अगर हमने प्रोग्राम लिखा है ना, तो हम पे लूप लिखने के लिए कोई लेंथ नहीं है यहाँ पे कि हम कितना लूप लिखें कि वहाँ पे हमारा जो हायरार्की है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी जब इंडेफिनिट सी सिचुएशन आती है ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना रिकर्सन फंक्शन को हम डिसाइड करने देते हैं कि भाई यहाँ पे इस लेवल पे आके मुझे टर्मिनेट होना है। अब मैं इसका ना पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ क्या है। अटका बना रिफ्रेश किया। अब देखिए अब हमने क्या देखा था, एक बार इसको जेसन से आप कंपेयर कर लो। सबसे ऊपर लेवल पे क्या था, सीईओ। हमने कहा सीईओ 1 लेवल पे। सीईओ को कितने बंदे रिपोर्ट कर रहे थे, वीपी सेल एंड वीपी मार्केटिंग। तो 1.1 इज वीपी सेल, 1.2 इज वीपी मार्केटिंग। तो हमने हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है यहाँ पे, फाइन। अब वीपी सेल्स को कौन रिपोर्ट कर रहा था, सेल्स मैनेजर 1, 1.1.1। सेल्स मैनेजर 1 को कौन रिपोर्ट कर रहा था, सेल्स एग्जीक्यूटिव 1 एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव 2। तो यहाँ पे आप देखिए इंडेंटेशन के साथ जो मैंने ये जो इनकी वर्जनिंग की है ना हायरार्किकल लेवल पे, वो आप देखिए 1.1.1 और सेल्स एग्जीक्यूटिव 1 के बाद था सेल्स एग्जीक्यूटिव 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद था सेल्स मैनेजर 2, सेल्स मैनेजर 1, सेल्स मैनेजर 2। सेल्स मैनेजर 2 में क्या था, 2.1 सेल्स एग्जीक्यूटिव 3 और उसके बाद था सेल्स एग्जीक्यूटिव 4। और 4 को कौन रिपोर्ट कर रहा था, एक लेवल और देखिए यहाँ पे 1.1 2.2.1 एसोसिएट 3। फिर ये ट्री हमारा खत्म हो गया, यानी हमने इस ट्री में जितनी भी नोट्स थी सबको ट्रेवर्स कर दिया है और मार्क कर दिया है। जब ये खत्म हो गया मेरा वीपी सेल्स, तो मैंने इसको कर दिया 1। फिर मैं गया वीपी मार्केटिंग पे। वीपी मार्केटिंग में क्या है, 2 लेवल है। पहले मार्केटिंग मैनेजर 1 है, फिर मार्केटिंग मैनेजर 2 है, और मार्केटिंग मैनेजर 2 को रिपोर्ट करने वाला एक बंदा है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 1। तो ये पूरी हायरार्की मैंने कैसे ट्रैवर्स की, ये पूरी हायरार्की ट्रैवर्स करने के लिए मैंने लिखा है इतना सा फंक्शन। ये तो स्ट्रक्चर है, ये आप समझ गए स्ट्रक्चर है। बस इतने से फंक्शन ने ये पूरी हायरार्की वो की है, ट्रैवर्स की है। अब मैं इस पर कोई भी चेंज कर दूं, मुझे प्रोग्राम में चेंज नहीं करना है, राइट। जैसे अभी इतनी बड़ी हायरार्की है ना, मैं क्या करता हूँ, इसमें से एम्प्लॉय 2 हटा देता हूँ, केवल सेल्स एग्जीक्यूटिव 1 और 2 रहेंगे इस पे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मेरा जो स्ट्रक्चर था वो रीड्रॉ हो गया है, वो एलिमेंट्स हट गए हैं जो मैंने अपने जेसन से हटाए। और ऐसे ही मैं अगर कितना भी बढ़ा दूं, वो अपने आप अकॉर्डिंगली ये फंक्शन मतलब खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा कि अब मेरे को टर्मिनेट होना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कोई लेंथ नहीं लगाई, आप देखो इस फंक्शन पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन मैंने कॉल किया ऑन लोड पे, जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ, उसके बाद ये फंक्शन देखिए अपने आप कॉल हो रहा है, लेकिन मेरी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है यहाँ पे, राइट।
वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जा रहा है। अब ये हो क्या कर रहा है, मैं आपको ना छोटा सा प्रोग्राम, मतलब छोटे से स्ट्रक्चर को डिबग करके बता देता हूँ। इसको हटा देता हूँ, एक लेवल तक दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं सेकेंड लेवल तक दिखाता हूँ। तो पहले करते हैं इसको रिलोड। जैसे मैंने फंक्शन को, पेज को रिलोड किया, ये मेरा पहला फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। देखिए अब यहाँ पे आया, इसके बाद ये गया इस फंक्शन पे। इस फंक्शन पे मैंने क्या किया, जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था वो पूरा स्ट्रक्चर मैंने इसको सप्लाई कर दिया कि भाई इसके ऊपर हमको अपना पैटर्न ड्रॉ करना है, राइट। पूरा मैंने इसको सप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई पहला जो ये मेरा पेरेंट है, ये मैंने फर्स्ट कॉल पे मैंने बताया बस इसको कि भाई ये मेरा पेरेंट है और इसकी डेप्थ है 0, मतलब यहाँ से हम अपना चार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन पे जैसे गया, इसने क्या किया, इसने लिख दिया कि भाई 1 लेवल पे CEO है हमारा, और उसके बाद इसने BR ऐड कर दिया ताकि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन पे वो हो, ड्रॉ हो। फिर यहाँ पे मैंने ये देखा कि भाई CEO के पास कोई रिपोर्टी है, इसने कहा है रिपोर्टी है। मैंने फिर हर रिपोर्टिंग के लिए लूप लगाया क्योंकि मुझे हर एक बंदे को यहाँ पे कंसिडर करना है जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। मैंने लूप चलाया। अब इस लूप पे मैंने क्या किया कि भाई ये जो बंदा है ये पेरेंट लेवल पे है या चाइल्ड लेवल पे है। इसने कहा भाई पेरेंट पे हमारा, मतलब ये रूट लेवल पे नहीं है, इसका पेरेंट है ऑलरेडी, राइट। इसका एक पेरेंट है। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न क्या बनाया, मैंने पैटर्न बनाया 1.1, यानी जो 1 बंदा है उसका ये रिपोर्टी है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट बंदे को 0.1 से एड्रेस किया, दोबारा ये फंक्शन कॉल किया और इस पे मैंने क्या किया, जो रिपोर्टी अभी ट्रैवर्स हो रहा है PP सेल्स, उसका स्ट्रक्चर भेज दिया। यानी पहले मैंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भेजा था, यानी CEO का लेवल पे भेजा था। अब मैंने उससे डाउनलाइन जो था PP सेल्स, उसका स्ट्रक्चर भेजा। मैं यहाँ पे गया, फंक्शन दोबारा कॉल हुआ। अब की क्या है, अब की VP सेल्स का फैमिली आ गई पूरी यहाँ पे, ठीक है। और पेरेंट क्या है, 1.1 आ गया ये, क्योंकि 1 तब आया था जब मैंने वेरी बिगनिंग में CEO के लिए भेजा था। अब जो मेरा बंदा ट्रैवर्स हो रहा है वो CEO का एक डाउन लाइन है, यानी 1.1 है और डेप्थ क्या है 1 लेवल। मैं दोबारा गया यहाँ पे, मैंने कहा इसका कोई रिपोर्ट ही है, इसने कहा यस, एक बंदा रिपोर्ट करता है इसको। मैंने दोबारा से अंदर गया, दोबारा लूप लगा और दोबारा से मैंने इसका वर्जनिंग की, यानी पहला 1 क्या है, CEO को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड VP सेल्स को, और तीसरा जो रिसेंट 1 ऐड हुआ है वो कर रहा है करंट बंदे को। करंट बंदा कौन है हमारा, सेल्स मैनेजर 1, उसको एड्रेस कर रहा है। अब मैंने कहा भाई सेल्स मैनेजर की भी कोई फैमिली है कि नहीं है। इसने कहा भाई सेल्स मैनेजर अकेला है। तो मैंने क्या किया, फंक्शन भेजा। पहले मैं बोला कि ये सेल्स मैनेजर किस, मतलब हायरार्की में कहाँ पे स्टैंड करता है, 1.1.1 पोजीशन पे आता है। डेप्थ क्या है, अब ये एक लेवल और डेप्थ हो गई, यानी ये 3rd लेवल पे आता है। अब मैं यहाँ पे आया, मैं दोबारा से फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब क्या है, सेल्स मैनेजर 1 का CEO, देखिए कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर, CEO 1.1 सेल्स, 1.1 सेल्स मैनेजर, फिर BR। अब ये उसके चाइल्ड ढूंढ रहा है कि है कि नहीं है। अब इसने देखा सेल्स मैनेजर का कोई चाइल्ड है, इसने कहा नहीं है। अब इसने क्या किया, रिटर्न करना शुरू कर दिया। ये देखिए वापस गया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे देखो अभी इस पे है, अब एक स्टैक कम हो जाएगा जैसे जैसे मेरा रिटर्न होगा। यहाँ से वापस आ गया। अब देखिए अब ये वाला स्टैक बचाएगा। अब कौन सा बंदा हो रहा है, अब VP मार्केटिंग आ गई, यानी जो VP सेल्स था उसको हमने पूरा ट्रैवर्स कर दिया, उसकी फैमिली पूरी कंप्लीट कर दी है। हमारा HTML बन चुका है यहाँ पे। VP CEO का VP सेल्स वाला फैमिली जो है पूरा है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट लूप पे, क्योंकि CEO को 2 बंदे रिपोर्ट कर रहे थे, राइट। 1.1 VP सेल्स था और 1.2 हमारा जो होने वाला है वो है VP
मार्केटिंग का। तो अब इसका चाइल्ड क्या हुआ 1.2, 1.1 क्या था वीपी सेल्स, वो अलग डायरेक्शन में जा रहा था, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, 1.2 से स्टार्ट हो। तो 1.2 मैंने बनाया यहाँ पे लेवल, मैंने दोबारा से सेम एक्सरसाइज की कि भाई अब मैं देखता हूँ इस लेवल पे वीपी मार्केटिंग के चाइल्ड कितने हैं, मैंने दोबारा प्ले किया। अब देखिए वीपी मार्केटिंग की फैमिली आ गई है, राइट, कितनी, तो यहाँ पे आया, इसने कहा भाई ड्रॉ करो, उनके आगे इसने वीपी मार्केटिंग पहले 1.1 को कवर किया था, अब 1.2 स्टार्ट कर दिया इसने। अब इसने कहा इसकी रिपोर्टिंग है, इसने कहा यस इसकी रिपोर्टिंग है, अंदर गया लूप चलाया, इसकी पोजीशनिंग की 1.2.1 हो गया, ये नया बंदा है, राइट। अब इसके लिए फिर वापस देखा इसका कोई रिपोर्टिंग है, इसने कहा यस इसका भी रिपोर्टिंग है, इसने भेज दिया फंक्शन पे दोबारा उसको इलेबोरेट करने के लिए। वापस यहाँ पे आया, मार्केटिंग मैनेजर 2 को इसने आइडेंटिफाई किया, देखा इसका कोई रिपोर्ट ही है, इसने कहा यस, एक लेवल और है इसका, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 1 है जो इसको रिपोर्ट करता है, इसकी वर्जनिंग की, इसकी पोजीशन की 1.2.1.1। अब इसको भी दोबारा भेज दिया कि भाई इसका कोई चाइल्ड है तो उसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक हम नोट डाउन कर चुके हैं 1.2.1.1। अब इसका कोई रिपोर्टिंग है, इसने कहा नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो गेट हिरार्की ये 4th लेवल पे है अभी, राइट, रिकर्सिवली कॉल होता गया है। अब ये पहला लेवल खत्म हो गया, रिटर्न हो गया वहाँ पे। अब देखो 3 रह गए यहाँ पे स्टैक पे, एक स्टैक खत्म होता रहता है। तो जो लास्ट एग्जीक्यूट होता है स्टैक में वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो मेरा फाइनल स्ट्रिंग बना था उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इतना सा फंक्शन है। रिकर्सन जो होता है ना, बड़ी स्मार्ट एक्सरसाइज होती है, बस इसको लिखते समय आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है कि आपको अचीव क्या करना है। अदरवाइज ये मिनिमम कोड होता है आपके ऐसे, जैसे मैंने मेन्यू का एग्जांपल लिया था, मेन्यू मतलब मेन मेन्यू है, उसके अंदर कैटेगरीज हैं कि भाई क्लॉथिंग का अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक के अपने सब वो हैं कैटेगरीज हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, टीवी वगैरह हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं। अब लैपटॉप्स के अंदर भी कुछ भी हो सकता है ना कि भाई एप्पल का है या विंडोज़ का है या किसी और का है, फिर उसके अंदर भी सब कैटेगरी हो सकती है, मे बी उन्होंने मॉडल वाइज और कर दिए, तो इसका कोई एंड नहीं है। तो इस जब आपके पास इंडेफिनेट हायरार्की होती है ना, उसको ट्रैवर्स करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है रिकर्सन। तो ये एग्जाम्पल मैंने प्रिपेयर इसलिए किया था कि आपको मैं पहले तो डेफिनेशन बता दूं रिकर्सन की क्या है, उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो शायद आप इसको समझ पाओगे और आप अपनी प्रोग्रामिंग में कहीं भी इसको यूज़ करने की मतलब सही जो पोजीशन है वो ढूंढ पाओगे। तो मतलब मेरा जो इंटेंशन था आज के इस वीडियो का वो यही था, आपको रिकर्सन के बारे में थोड़ा बताना। तो आई थिंक कि मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं इसको एक्सप्लोर कर पाया हूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे राइट कर देना। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक बाय।